मरीज जल्दी सांस नहीं ले पाता है क्योंकि उसका डायफ्राम इंजर्ड है। ये मशीनों से क्या कर लेता है, देख लेता है। यहाँ मरीज लेटे रहेंगे, उसमें देख लेगा यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक नहीं पहुंचा। एक्सरे में दिख जाएगा। वेंटिलेटर पे जो चल जाते हैं ना, उसमें से बहुत कम लोग वापस आते हैं। डॉक्टर लगे देखिए 20-25% रेशियो है वापस आने का। आईसीयू में देर देर रुकने नहीं देगा। और आईसीयू में हमेशा देखिएगा एक इमरजेंसी का डॉक्टर रहेगा, 2-4 सिस्टर रहेगी, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग होते रहेगा। दुका दुका यहाँ पे लगेले रहता है सब। अभी हम लोग यहाँ भी आया, हर बेड पे ऑक्सीजन है, हर बेड पे उसका पल्स है, हर बेड पे ईसीजी का सिस्टम है। इससे भी कम रेशियो है वेंटिलेटर से वापस आने की। आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा, वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ये एकदम लास्ट होप, डॉक्टर का अंतिम उपाय होता है सीपीआर, शॉक एंड वेंटिलेटर। अगर सीपीआर देना चालू कर दिया या शॉक दे रहा है, देखते होंगे मूवी में ऐसे देखे माता वैसे उठता होगा इस आदमी, यहाँ पे करंट इतना भयानक रहता है, सही आदमी को दे देगा तो छाती का बत्ता टूट जाएगा। नहीं समझ में आ गया? उसका एक लिमिट है, इतना ही बार देना है। सीपीआर, शॉक और वेंट, ये 3 अगर दिया जा रहा है तो भैया ये एकदम मतलब 90% चांसेस खत्म हो चुका है। वो 10% है, और वहीं को कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है। अब कई बार क्या होता है ना, मरीज सांस नहीं ले पाता है, मरीज सांस नहीं ले पाता है। एक्सीडेंट अगर किसी मरीज का हो गया तो मरीज जल्दी सांस नहीं ले पाता है क्योंकि उसका डायफ्राम इंजर्ड है। डायफ्राम क्या है? ले भैया, वो छोड़बे नहीं करेगा। एक्सीडेंट में तो डायफ्राम क्या हो जाता है, इंजर्ड हो जाता है। या फिर शॉक लग गया है, डायफ्राम अभी उतना वर्क नहीं कर रहा है, तब तो मर जाएगा मरीज। नहीं मर जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, छोड़ देगा मरते? हाँ, एक तो पंप लाएगा डॉक्टर, एक बड़ा सा क्या लाएगा, पंप। पूरा सिस्टम रहेगा यहाँ पे, इसमें मशीन लगा रहेगा दुनिया भर का, यहाँ मॉनिटर रहेगा, हर चीज का पंप वगैरह रहेगा। आई पंप में से ना एक तार ले आएगा और यहाँ पे एक लोहे का मेटल लगाएगा, इसमें वो पाइप ले आ देगा यहाँ तक, यहाँ पे पाइप ले जाएगा। ये जुड़ा रहता है इस पंप से, ये जुड़ा रहेगा इस पंप से। तो मरीज बेहोश है ना, तो एक तो इस टाइप का खुरपी टाइप का होता है, मरीज को ऐसा खोला जाता है, अब पूरा अंदर तक ले जाकर उसका उठाया जाता है। एपिग्लोटिक्स क्या किया जाता है, यहाँ है उसका पूरा एयर पाइप को क्या किया जाता है, उठाया जाता है। क्या किया जाता है, उठाया जाता है, क्योंकि एयर पाइप पे बंद हो जाता है, तो इसलिए बंद हो जाता है। खाना खाना है तो जाओ, इसको नहीं डिस्टर्ब करते, यहां तक ले आएगा। और फिर एक डॉक्टर साइड से इसे उठा के देखेगा, हाँ हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, पाइप ला पाइप ला पाइप, पाइप उसमें ले जाकर अंदर तक ले जाएगा। अब पूरा पाइप यहां तक ले आएगा, कहां तक लाएगा, यहां तक। अब यहां तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसके लिए एक्सरे लाएगा। अब सी टाइप सीआरएम मशीन वगैरह होता है, सीआर मशीन होता है, वेंटिलेटर हो गया, उससे क्या करेगा, वो जांच लेगा कहां तक पहुंचा है, इसकी क्या कर लेगा, जांच कर लेगा। पूरा कहां तक ले जाता है, ट्रेकिया तक ले जाता है। कहां तक ले जाएगा, ट्रेकिया तक ले जाता है। अब अलग अलग मशीनें होती हैं जिससे जांच सकता है, अभी डॉक्टर बेटर जानेगा। ये एक मशीन है यहाँ पे, ये मरीज के काम में आता है। जैसे यहाँ कोई मरीज लेटा है ना, तो उसको यहाँ देखिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या जी, इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम का है। यहाँ दिख रहा है, जांच कर रहा है, एक्सरे टाइप का, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, जांच कर लेगा, उसी में देख लेता है। इसमें ये मशीनों से क्या कर लेता है, देख लेता है। यहाँ मरीज लेटे रहेंगे, उसमें देख लेगा यहाँ पे कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक नहीं पहुंचा। एक्सरे में दिख जाएगा, और उसको ऊपर करना है या नीचे करना है यहाँ पे। अब ये कल हम लोग के यहाँ भी आया है, ओटी बन रहा था, ऑपरेशन थिएटर, तो उसमें अभी मरीज उरीज नहीं है लोग, अभी बन रहा है ओटी, जाके हम भी हाथ साफ किए। अभी तो मरीज आ जाएगा तो नहीं जा सकते ना। एक से एक रूल होता है ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में हम लोग खूब बढ़िया टाइल्स लगाए थे, मार्बल। आया इंस्पेक्शन करने वाला का मार्बल उखाड़िए, तो अब पता चला कि मार्बल नहीं लगा सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि मार्बल और टाइल्स में ज्वाइंट देना पड़ता है, और इस ज्वाइंट में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस इतने छोटे छोटे हो जाते हैं जो सरसों के दाना के अंदर 1000 आ जाएंगे। सोचिए कितना छोटे होंगे माइक्रोस्कोप। कहा कि ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, उखाड़िए इसको। तुम कह ले, अब इतना शौक से मार्बल लगवाए थे तो उसको ओटी में से निकलवाना पड़ा, और उसका एक मैट आया है, ओटी मैट, ऑपरेशन थिएटर का मैट, उसमें कहीं ज्वाइंट नहीं है। अब फिर उसको क्या किया गया है, बिछाया गया है। और वो मार्बल की तरह ही दिखेगा, लेकिन इतना मोटा है, अलग चीजों से बना हुआ है, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। बड़ा ऑपरेशन थिएटर में वो सब सिस्टम है। हाथ धोएगा तो इतना बड़का बनाया है कि चमड़ा छिला जाए, इतना ना हाथ धोआ रहा है।
वही सब मशीन होती है। अब यहाँ देखिए ये कौन मशीन होगी, वेंटिलेटर, उधर अलग मशीन है। अब यहाँ लेके आ गया, वेंट को कहाँ तक लाया, ट्रेकिया में। अब ये मशीन क्या करेगा पता है, इसमें मॉनिटर लगा है, यहाँ से ऑक्सीजन भरेगा, सांस नहीं ले पा रहा है मरीज, ऑक्सीजन अलग होता है और वेंटिलेटर अलग होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है कि उसको मुंह पर रख दीजिए, इसे वो सूंघ लेगा, मुंह पर रख लीजिए सूंघ लेगा, सूंघ ही नहीं पा रहा, एकदम एक्सीडेंट, एकदम गए एकदम एकदम। अब उसका शरीर जवाब दे दिया, डायफ्राम जवाब दे दिया है, कुछ भी, तब क्या लाना पड़ेगा, वेंटिलेटर। ये मशीन के अंदर पंप होता है, मारेगा पंप से तो हवा जाएगा इसके फेफड़ा में, कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। अब फेफड़ा में हवा चल गया, और निकालने के लिए क्या चाहिए, डायफ्राम ना, डायफ्राम काम ही नहीं कर रहा है, बेहोश है या फिर इंजर्ड है या सीरियस प्रॉब्लम है, तो फिर ये पंप क्या करेगा, अपना प्रेशर रिलीज करेगा, तो वापस हवा आएगा। मतलब ये आर्टिफिशियल लंग्स है, आर्टिफिशियल लंग्स है। इतने बड़ा आर्टिफिशियल किडनी आता है, फ्रिज बराबर, डायलिसिस, समझा गया। इतना झमेला होता है वेंटिलेटर पे। वेंटिलेटर पे जो चल जाते हैं ना, उसमें से बहुत कम लोग वापस आते हैं। डॉक्टर लोग देखिए 20-25% रेशियो है वापस आने का। वेंटिलेटर पे गए, जिसको शॉर्टकट में वेंट बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, वेंट। तो डॉक्टर लोग का शॉर्टकट में, मरीज कैसा है सर, वेंट पे चल गया, तो डॉक्टर समझ जाता है, ओ भैया अब एक रात देखना पड़ेगा, दिन रात एक रात तनी मनी केयर कैला से काम नहीं होगा, इंटेंसिव केयर करना पड़ेगा। कैसा केयर, इंटेंसिव, माने 24 घंटा देखो इसको, 24 घंटा देखो, केयर नहीं करना है, इंटेंसिव केयर करना है। ऐसा एक दूगो तो मरीज होता नहीं है हॉस्पिटल में, तो ऐसा ढेरे आता है सब, तो उसके लिए एक अलगे यूनिट बना दिया जाता है, अलगे यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। एकरा में किसी को घुसने नहीं देता है, 5-10 मिनट के लिए मिलना है, मिलना जाइए, अब निकलिए यहाँ से। आईसीयू में देर रुकने नहीं देगा, और आईसीयू में हमेशा देखिएगा कि इमरजेंसी का डॉक्टर रहेगा, 2-4 सिस्टर रहेगी, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग होते रहेगा। दुका यहाँ पे लगेले रहता है सब। अभी हम लोग यहाँ भी आया, हर बेड पे ऑक्सीजन है, हर बेड पे उसका पल्स है, हर बेड पे ईसीजी का सिस्टम है, और क्या क्या हर एकदम सिस्टम में लगा के रख दिया है। और अभी तो हम लोग तो नया डल रहे ना हॉस्पिटल में, तो एक बटन से इसे सीटवा उठ जाता है, इसे यहाँ पे तो कल बैठ के हम लोग ऐसे कभी अलग अलग टाइप से हो जा रहा है, टेढ़ा हो जाता है, इससे हो जाता है, हमको एकदम फर्स्ट क्लास मरीज इसी में देखेगा सब। यहाँ पे यही रिमोट देखा के ना प्राइवेट हॉस्पिटल वाला पैसा लूटा है, नहीं समझे, हम खरीद के ले आए, खूब देरे ले आए, एक ट्रक। आगे बढ़े तो आईसीयू का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट। उसमें आपका हमेशा 24 घंटा उसमें स्टाफ रहेगा, 24 घंटा, और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप दवा खिलाएं, आपके भरोसे आईसीयू में नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपनी वो नर्स जो है ना, सिस्टर, वो खिला देगी टाइम से। सबके आईसीयू के नीचे एक फाइल पड़ा रहता है, फाइलवा निकालेगा, इसको हेपेरिन देना है 10, 10:30 में रख देगी, सबका फाइल पढ़ते जाएगी, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, सबका अपने। और अगर आईसीयू से बाहर किया, आप बुझिए आप दवाई खिया है कि नहीं खिया है, वो आपको ले आके दे देगा, इस सुबह शाम इतना तेजी में आके बोल देगा, देखिए इसको खाली पेट खाना है, इसको नाश्ता के बाद खाना है, इसको खाने से पहले आधा घंटा टाइम दे देना है, इसको खाली पेट खाना है, इसको गुनगुना पानी खाना है, खिला के हमको बताइएगा। मरिया पगला जाएगा, फिर से आपसी बता दो। तो लेकिन आईसीयू में ऐसा कुछ होगा, सर ऑपरेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी भैया देखो, किसी को अगर अभी सीरियस कराना है तो अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्टिंग ही कर रहे हैं ना, क्योंकि अब किसी को एकदम सीरियस प्रॉब्लम है तो अभी के लिए वेट नहीं करे भाई, अभी इलाज कराओ, ऑपरेशन कराओ यहाँ पे, अभी तो हम लोग का बन ही रहा है, नहीं समझे। और ऐसा नहीं कि गाछे कटोर उठे तेल, मशीन ले आवा कि हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, हम लोग हमारा खुदे जल्दी मचल है। अस्पताल कोनो सिनेमा घर उद्घाटन में जाएगा, अस्पताल ऊपर वाला कभी ना करे कोई आए अस्पताल। बाकी जितना लड़की है सब अपना अपना थायराइड चेक कराना, सारी लड़की लोग यहाँ पे। लड़का सब में तुम लोग का कौन सी चेक कराना है, अपना विटामिन डी चेक करना है, जो चेक कराना है कराना, लेकिन सबसे एकदम कम में रहेगा। थायराइड से ये कि आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो पता चला वो जाओगी लोग ट्रैक्टर के चक्का ऐसा एकदम भयानक जब टाइप की, कैसा लगेगा, अजीब टाइप का लगेगा ना थायराइड। और उसकी नॉर्मल एक दवा आती है, सुबह खा लेना है, बस काम खत्म, कंट्रोल में रहेगा। आएगा थायराइड ऐसा होता है कि कंकाल बन जाता है दहिया। आगे बढ़े,
सर आपके यहाँ वेंट है? बिल्कुल है जी, सब कुछ है जी। वेंट लगाने से पहले साइन का, बिना वेंट लगाने से, वेंट लगाने का मतलब 80% चांसेस खत्म हो चुका है। वेंट लगाने का हम बता रहे हैं ना आपको, हम जो 25% आपको परसेंटेज बताए ना, डर डर के बताए कि आप लोग को हिम्मत हो, इससे भी कम रेशियो है वेंटिलेटर से वापस आने की। आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा, वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ये एकदम लास्ट होप, डॉक्टर का अंतिम उपाय होता है सीपीआर, शॉक एंड वेंटिलेटर। अगर सीपीआर देना चालू कर दिया या शॉक दे रहा है, देखते होंगे मूवी में ऐसे देखे माता वैसे उठता होगा इस आदमी, यहाँ पे करंट इतना भयानक रहता है, सही आदमी को दे देगा तो छाती का बत्ता टूट जाएगा। नहीं समझ में आ गया? उसका एक लिमिट है, इतना ही बार देना है। सीपीआर, शॉक और वेंट, ये 3 अगर दिया जा रहा है तो भैया ये एकदम मतलब 90% चांसेस खत्म हो चुका है, वो 10% है। और वहीं को कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान होता है। हम देखें एकदम लास्ट स्टेज तक वापस आते हुए, यहाँ पे 35 दिन तक वेंटिलेटर पे था। 35 दिन तक एक आदमी वेंटिलेटर पे था कोरोना में, 35 डेज, मतलब 35 दिन तक उसका डायफ्राम और फेफड़ा काम नहीं किया था। जबरदस्ती हवा ठूंसा जा रहा था, निकालियो नहीं पा रहा था, तो जबरदस्ती क्या किया जाता था? निकाला जाता था। तो वेंटिलेटर समझ में आ रहा है क्या? तो ये तो भैया कोरोना के टाइम पे लंग्स का तो पूरी प्रॉब्लम था यार। कोरोना तो लंग्स से को डैमेज ही किया था। तो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? लंग्स के बाहरी फिजिकल पार्ट समझ में आ गया? आईसीयू का मतलब समझ में आ गया? आईसीयू से निकल गए तो अपना समझिए। आईसीयू में, आईसीयू सबके लिए एक जैसा होता है। आईसीयू में एक्चुअल में किसी इंसान को जाने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन चूंकि मरीज के साथ एक इमोशन होता है उसके परिवार का, वो थोड़ा अपने परिवार को देख लेता है तो एक आदमी को अलाउ कर देता है। हालांकि बाई रूल वो लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन फिर मरीजों को आने लगेगा कि क्या किया था तुम अंदर बार रख के। नहीं समझ में आ गया? डॉक्टर कौन जी आपको दुश्मनी है कोई? पूरा प्रयास करता है। सबसे टफ होते हैं सभी इंडियन मरीज, सबसे टफ। डॉक्टर कहेगा ना चीनी नहीं खाना है तो जाकर रसगुल्ला खा के चलाएगा, ये चलते एक आध दिन तो चलते यहाँ। सबसे टफ होते हैं सब। किडनी के मरीज को कहेगा पानी नहीं पीना है तो 2 गिलास पी के चलाएगा, तो नहीं मनी तो चलते नहीं। यहाँ शुगर का मरीज देखिएगा ना चावल खा जाएगा। तो इंडियन मरीज को संभालना सबसे टिपिकल होता है। अब फिर इंडियन मरीज जानते हैं किसको कहेंगे लोग? डॉक्टर को, कि अमेरिका में बीमारियां ठीक हो गई। अरे अमेरिका वाले एकदम स्ट्रिक्ट है इस मामले में, जो है वो है, उसकी एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन को फॉलो करते हैं।